ओम शांति शब्द का इस्तेमाल होता है, ये जो है जिक्र करती हैं। और स्टोरी भी बताई थी दिवाली में, जब क्रोध है ना कोई, फिर आंख बंद करके अच्छी चीज देखता हूँ, मैं 10 दिन से नहाए नहीं हूँ। किसी के दूसरे के दुख में बहुत, डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना है, लेकिन दमदार। ओम शांति। और इन शब्दों का जो उच्चारण बोलो और इन शब्दों का जो प्रयोग होता है, और जो इनसे वाकिफ होंगे वो पहचान गए होंगे ओम शांति का मतलब क्या है और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। सो आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। हम मोटिवेशन की बातें करते हैं, हम डेली चीज़ों की बातें करते हैं, हम लर्निंग की बातें करते हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा हम इसकी तरफ और बढ़ते हैं और ओम शांति की बात करते हैं। सो ये ओम शांति का जो इस्तेमाल होता है शब्द का, ये शब्द का इस्तेमाल होता है ब्रह्म कुमारीज में। और ब्रह्म कुमारीज के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप वेबसाइट में जाइए और आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी संस्था है ये, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की डेट में बहुत डिफरेंट काम कर रही है। एंड अगर आप इससे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शांति मिलती है, एंड दैट इज द रीजन ओम शांति। आज मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मदर जो है दिल्ली में रहती हैं और काफ़ी उनसे मेरी मतलब हर दिन ही बात होती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता शायद कि कभी बात ना हो, तो बातचीत होती रहती है। और बातचीत में जब भी बात होती है तो वो ब्रह्म कुमारीज का भी जिक्र करती हैं। और ब्रह्म कुमारीज का जिक्र क्यों करती हैं, क्योंकि 2001 से वो ब्रह्म कुमारीज के साथ जुड़ी हुई हैं और तब से उनका जो ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज शेयरिंग वो करते हैं, जो चीज़ सिखाते हैं, उनको सीखते हुए आ रही है और आज अपने आप को काफ़ी बदला हुआ महसूस करती है। इसके साथ साथ मैंने पहले ब्रह्म कुमारीज के बारे में भी बात की है। अगर आपने गौर किया होगा, मैंने एक स्टोरी भी बताई थी, केवल 5 मिनट, वो ब्रह्म कुमारीज में मैंने मदर के थ्रू सुनी थी। और ऐसी कई स्टोरीज मैंने शेयर की हैं। इसके अलावा हालांकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस खुद भी है, क्योंकि मैं इसमें ज्वाइन नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं हर दिवाली में, जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ दिवाली में, तो मैं उस संस्था में, ब्रह्म कुमारी की जो संस्था है शालीमार गार्डन में, जिसको सरिता बहन चलाती हैं, वहाँ उनसे मिलने ज़रूर जाता हूँ। जब भी मैं वहाँ जाता हूँ एक अलग तरीके का, जो कहते हैं ना, शांति मिलती है, एक अलग तरीके का। आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, जहाँ पे ना कोई क्रोध है, ना कोई जलन है, ना कोई घृणा है, ना कोई लड़ाई है। एक स्वच्छ माहौल में आप पहुंच गए। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं लास्ट ईयर गया था, जब दीपावली में, तो मैंने जाके वहाँ पे बाबा के रूम में बैठा था। बाबा जी के रूम में जब मैं बैठा था तो वहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए योग लगाया था, थोड़ी देर आंख बंद करके उनका स्मरण किया था। और आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ क्षण मतलब 4 से 5 मिनट जो थे वो अद्भुत थे, क्योंकि उस टाइम पे आपका सिर्फ फोकस होता है एक तरफ, एक बिंदु, और उस बिंदु की तरफ आप देखते हैं और आप उसमें मगन हो जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि अब इस दुनिया में भी हैं। जिस बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ वो ये चिन्ह है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पूरा एक प्रकाश दिख रहा है, उसके बीच में जो बिंदु, तो जब मैं बाबा जी के कमरे में बैठा था तो ये बिंदु और उनकी तस्वीर वहाँ पे थी। तो उनको जो देख के, इस बिंदु की तरफ जब आप देखते हो तो इसका एक अलग ही माहौल हो जाता है, अलग ही दुनिया में आप चले जाते हो। तो वाई आई एम शेयरिंग विद यू, बिकॉज मेरी आदत है, इनफैक्ट ये मेरी आदतों में है कि जो चीज़ मैं, जहाँ पे जो अच्छी चीज़ देखता हूँ मैं उसको शेयर ज़रूर करता हूँ। एंड इसी का नाम चेन ऑफ लाइफ है, एंड इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़े। मैं ओम शांति को वैसे मैंने ज्वाइन नहीं किया ब्रह्म कुमारी, लेकिन मैं फॉलो करता रहता हूँ। तो इसी फॉलोअप में 1-2 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो उनके विचार होते हैं। तो एक में बीके शिवानी जी हैं, वो दीदी हैं, वो भी सिस्टर हैं, वो भी बात कर रही थी। तो उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी कि आज की डेट में जो तो ना सच्चाई जो होती है, जो सच्चाई जो बाहर होती है वो अंदर भी होना चाहिए। मीन्स जो ट्रू फैक्ट्स हैं वो आपके अंदर भी होने चाहिए, बाहर भी सेम होने चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। और आजकल की दुनिया में ऐसा बहुत होता है। फॉर सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम आपको दें कि आपने बाहर से अच्छे कपड़े पहन लिए,
महंगे से महंगे कपड़े पहन के एकदम टिच लग रहे हो, लेकिन आप 10 दिन से नहाए नहीं हो, आपके बगल में मैल लगा हुआ, आपके इधर मैल लगा हुआ है, उसका क्या फायदा? क्योंकि जैसे ही आप आपके कपड़े खोलोगे, ओपन करोगे, तो आपका वो गंदा शरीर दिखेगा बाहर, लोगों को दिखेगा, ओ अच्छा ये तो बाहर से बहुत कुछ है लेकिन अंदर से कुछ नहीं। तो कहने की बात ये है कि यू नीड टू बी सेम, आपको सेम होना बहुत जरूरी है, अंदर भी और बाहर भी। एक और विचार मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कहते हैं ना, कई बार हम हालांकि मनुष्य हैं तो उसमें आत्मा भी होती है और कई प्रकार की आत्माएं होती हैं। तो जो हम मनुष्य हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के दूसरे के दुख में बहुत आनंद लेते हैं, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, अरे फलाने का ये हो गया, फलाने का हो गया। जब होता है तो ऐसा ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि कहीं ऐसा ना भगवान आपको गिफ्ट कर दे, गिफ्ट इन द सेंस जो उसके साथ हुआ है वो आपको भी कर दे, क्योंकि यू आर एंजॉइंग। और भगवान वही करता है, जिस चीज को आप एंजॉय करते हो भगवान आपको ये गिफ्ट करता है। सो बी केयरफुल, आपके विचारों को, अपने विचारों को कहाँ पे कैसे रखना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। खामोशी जो है वो बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन उसको कान लगा के नहीं, उसको दिल लगा कर सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि खामोशी के जो पीछे जो आवाज आ रही है, खामोशी के पीछे जो बात है, उसका क्या मतलब है। एक और मैं आपके साथ लास्ट शेयर करता हूँ। हालांकि ऐसे बहुत सारी विचार हैं जो आपको काफी कुछ कहते हैं ना कि अलग दुनिया में लेके चले जाएंगे। तो एक विचार ये भी है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि सत्य जो है, जो सच है ना, वो डेबिट कार्ड होता है। पहले आप उसको चुकाना पड़ता है, फिर आप उसका आनंद लेते हैं। लेकिन जो झूठ होता है वो क्रेडिट कार्ड होता है, पहले आप उसका आनंद लेते हैं, बाद में उसकी कीमत चुकाते हैं। वीडियो, ये व्लॉग है बहुत छोटा होगा, पर छोटा है लेकिन दमदार है। अगर आप इसको पूरा देखते हैं, समझते हैं, तो आपको अंदाजा लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रह्म कुमारी को, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी सरिता बहन को, धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी माँ को, जो इन विचारधाराओं में चल रही है और वही विचारधाराएं हमारे में भी आती हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब परिवार में कोई एक सदस्य उस राह पे चलता है तो दूसरा भी अपने आप उसमें घुलने मिलने जाता है। वो अलग बात है कि हमने ज्वाइन किया नहीं किया, लेकिन हम फिजिकली उधर ज्वाइन नहीं हुए हैं, लेकिन हम अंतर मन से ऑलरेडी उनके साथ हैं। ओम शांति।